ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये महा कवरेज लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान में अब तक कितने प्रतिशत तक वोट हुए हैं ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा 10 बज रहे हैं तो 9 बजे तक वोटर्स कितने जागरूक रहे हैं। आप भी पहुंचिए मतदान केंद्र, वोट डालिए और सेल्फी जरूर शेयर कीजिए। आशीष बिल्कुल, और सेल्फी लेकर के आप शेयर करेंगे न्यूज 18 के साथ, तो वो सेल्फी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और आपको न्यूज 18 के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक मौका मिलेगा। और ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, कितना हुआ मतदान अब तक छत्तीसगढ़ का मतदान कितना हुआ 9 बजे तक, ये बताते हैं आपको। अंतागढ़ की बात करें तो 17.44% मतदान हुआ अभी। और आंकड़े आगे क्या कुछ रहेंगे ये ग्राफिक्स के माध्यम से मैजिक वॉल पर हम आपको बताते रहेंगे कि 9 बजे तक अब तक कितने और कहां पर लोगों ने वोट किया। बीच बीच में अलग अलग विधानसभा से जो आंकड़े आते रहेंगे, जो अपडेट्स आती रहेंगी, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। क्योंकि अभी की स्थिति है वो 9 बजे तक की ताजा अपडेट मिली है। उसके बाद हर 3 घंटे पर 2 घंटे पर अलग अलग जगह से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से जो स्थिति है वो आती रहती है। जी, बात करें तो बस्तर में 5.55% अभी तक मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ का रण है जारी, कितना हुआ मतदान 9 बजे तक बस्तर की है बारी, चूंकि 5.55% मतदान अब तक हुआ है। ये प्रतिशत आगे बढ़ सकता है। सेल्फीज आप भेजते रहें और उम्मीद है कि ये सेल्फीज दिखा करके न्यूज 18 इस परसेंटेज में कुछ थोड़ा बदलाव अंशिका ला सके। बिल्कुल, घर से निकलिए, वोट डालिए, सेल्फी भेजिए और फिर दिखाइए कि आपने वोट डाल दिया है। भानु प्रतापपुर की अगर हम बात करें तो 16.90% मतदान हुए 9 बजे तक। बिल्कुल, और ये जो मतदान प्रतिशत है भानु प्रतापपुर वालों ने थोड़ा सा एक बूस्ट दिखाया है यहाँ पर अंशिका। 16.90% मुझे लगता है कि अब तक का में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और वो असर जो है वो लोगों का कितना प्रभाव उस पर डाल पाया वो तो एक पार्टी के लिए जरूर होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर हम कितना देख रहे हैं वोटिंग हो रहा है ये परसेंटेज बताते चले। बीजापुर में 4.50% मतदान अब तक 9 बजे तक का ये ताजा आंकड़ा है। बिल्कुल, बीजापुर की बात बता रहे हैं आपको। भानु प्रतापपुर की हमने तस्वीर दिखा दी कि कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं। इसके अलावा अन्य सीटों की अगर हम बात करें तो ये देखिए, दूसरी सीट की बात करें तो यहां पर चित्रकोट में 2.50 जागने की जरूरत है। जनता जागे, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे, वोट डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा परसेंटेज यहां पर लो चला है। लेकिन अंशिका मुझे क्या लगता है कि कुछ एक परिस्थितियां, कुछ चुनौतियां स्थानीय होती हैं। जैसे कि दंतेवाड़ा में नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है, यहां पर चुनौती है और चुनौती का ये आंकड़ा इस वक्त स्क्रीन पर मैजिक वॉल पर आप देख पा रहे हैं। 10% के लगभग मतदान हो चुका है। 10.18% तक मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। हाँ, तो लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग सीटें और 9 बजे तक डोंगरगांव में देखिए 12.40% तक मतदान हुआ है। 9 बजे तक के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं हम। फिलहाल 9 बजे तक इतने प्रतिशत तक मतदान हुआ है। डोंगरगढ़ की अगर हम बात करें तो 9% मतदान अभी हुआ है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का रण लगातार जारी है। ये वो 20 सीटें हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। यहाँ चुनौतियां अंशिका कुछ अलग अलग तौर पर हैं, क्योंकि जो इंटीरियर में लोग बसे हुए हैं वहां पर डोंगरगढ़ में 9% अभी तक मतदान हो चुका है। और अभी जो आंकड़े उम्मीद वो बढ़ने की है और समय के साथ हो सकता है कि यहाँ पर ये आंकड़े बढ़ेंगे, ये आंकड़े बदलेंगे। लेकिन अभी जो है वो लोगों को हम ये प्रेरित करेंगे कि वो सेल्फी लेकर के जरूर भेजें। दगदलपुर के लोगों ने अब तक 6.41% मतदान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रण में 9 बजे तक इन्होंने 6% योगदान अपना दिया है। बिल्कुल, तो 9 बजे तक आप देखिए जगदलपुर में 6.41% तक वोटिंग हुई है। वोटर्स पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, सुबह का वक्त है, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटर्स सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। अंतागढ़ में तो बहुत ज्यादा वोटर्स सुबह हमने देखे। कांकेर की अगर हम बात करें तो देखिए कांकेर में भी वोटर काफी ज्यादा एक्टिव है, जागरूक है। 15.09% मतदान अभी यहां पर हुआ है। बिल्कुल, अभी चूंकि आंकड़े ये बदलेंगे समय के साथ। कवर्धा में जिस तरह से 13% लोग अब तक पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे हैं और अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना जनादेश जारी कर दिया है। और अब और ये आंकड़े बदलेंगे समय के साथ। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के इस रण में पहले चरण का ये चुनाव चल रहा है जो कि 20 सीटों पर है। बस्तर और दुर्ग संभाग की 12 और 8 क्रमशः सीटें रहेंगी और इन सीटों पर समय भी बदल रहा है। समय भी कुछ अलग अलग है। 10 सीटों पर 7 बजे से और 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और मतदान प्रतिशत आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल। और केशकाल की अगर हम बात करें तो केशकाल में भी आपको बता देते हैं कि सुबह 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि अलग अलग सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। 10 बज रहे हैं लेकिन 9 बजे तक कितने ज्यादा वोटर आपको जागरूक दिखाई दे, ये भी दिखा देते हैं। खैरागढ़ की बात करें तो 6% तक अभी तक वोटिंग यहां पर हुई है 9 बजे तक, और अभी 10 बज रहे हैं लेकिन 9 बजे तक का हाल क्या रहा है अलग अलग सीटों का, ये आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और खैरागढ़ में 6% मतदान जिस तरह से अभी हुआ है, ये चूंकि कुछ रिमोट एरियाज भी यहां पर आते हैं, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अब समय के साथ जिस तरह से मतदान केंद्रों पर, चूंकि रिमोट एरियाज में अमूमन क्या होता है, बहुत सुबह लोग पहुंच जाते हैं अपना मतदान करने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ज्यादा उत्साहित किया है मतदान करने के लिए अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों के। तो अगले ग्राफिक प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। खुज्जी की बात करें तो 7% मतदान अब तक हो चुका है। मैजिक वॉल पर वो आंकड़े आप देख पा रहे हैं। मत प्रतिशत कितने समय में कितना बढ़ेगा, ये टाइम के अनुसार, समय के अनुसार हम आपको बताते रहेंगे। खुज्जी विधानसभा की हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। और अब आपको कोंडा गांव की भी तस्वीर दिखा देते। कोंडा गांव से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन मरकाम, जिन्हें आपने सुबह देखा होगा, वो पहुंच गए थे और वो यही कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जनता वोट डाले। तो बता देते हैं आपको कि 9 बजे तक कितने प्रतिशत यहां पर वोट डाले गए हैं। अच्छे खासे लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। कोटा की अगर बात करें तो 4.21% तक अभी तक वोट डाले गए हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़े अंशिका बदलेंगे समय के साथ, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फीज हम अपने सभी दर्शकों की मंगवा रहे हैं। सेल्फीज हम अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे कि उम्मीद ये है कि जागरूक होंगे हमारे मतदाता। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ भी आप जुड़ेंगे, अपने मत कर्तव्य का आप इस्तेमाल करें। और अगली जो मोहला मानपुर विधानसभा सीट है, उसकी जो आंकड़े की अगर बात करें तो उसकी तस्वीर कुछ यहां पर दिखने लगी है। 9 बजे तक 9% ये समय के साथ देखिए मेल खाता हुआ, और उम्मीद करते हैं कि समय के अनुपात में तेजी से बढ़ेगा मत प्रतिशत। बिल्कुल। तो मोहल्ला मानपुर में अभी 9% तक वोट डाल दिए गए हैं। लेकिन अब अगर बात करें हम अगली सीट की, तो अगली सीट की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहां पर कितने प्रतिशत तक वोट डाले गए हैं, क्योंकि मोहल्ला मानपुर में भी वोटर्स को भी जागने की जरूरत है। अब नारायणपुर की दिखाते हैं आपको तस्वीर। नारायणपुर में 11% तक वोटर्स वोट डाल चुके हैं 9 बजे तक के। ये आपको बता रहे वोट परसेंटेज कि अभी तक कितने ज्यादा वोटर्स निकलकर घर से वोटिंग डालने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल। नारायणपुर ये वो विधानसभा सीट है जहां पर अब तक मतदाता घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ के कैंडिडेट्स के मुद्दों को लेकर, हालांकि उनके बहुत सारे स्पष्ट विजन हैं, बहुत सारे स्पष्ट मुद्दे हैं कि वो अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। और राजनांदगांव, जो कि अब तक 5% ही मतदान कर पाए, राजनांदगांव के लोगों को सेल्फी अगर अपने न्यूज़ 18 के साथ साझा करनी है तो प्लीज वोट करें। और राजनांदगांव वो विधानसभा सीट जो कि अब तक हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, बीजेपी की वो एकमात्र सीट जो कि पिछले 2018 में चुनाव में उन्होंने हासिल की थी। जनता ने वहां से बीजेपी को सपोर्ट किया। ठीक है। अब इस बार पंडरिया की भी बात कर लेते हैं। पंडरिया में देखिए, घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आज आप ही का दिन है। तो यही हमारी भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। पंडरिया की अगर हम बात करें तो 12% तक अब तक जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं, वोट डाल चुके हैं। 9 बजे तक के आपको वोट परसेंटेज हम बता रहे हैं। पंडरिया में 12% तक मतदान हुआ है। आशीष। बिल्कुल। और पंडरिया में 12% मतदान अब तक हो चुका है, और इस मत प्रतिशत ने ये दिखाया कि लोग निकल रहे हैं। ये वो जहां परसेंटेज अधिक है, ये ग्रामीण वो क्षेत्र हैं। और पंडरिया के बाद अगली सीट की भी हम बात करेंगे। और लगातार इस पूरे मत प्रतिशत ने अभी तक ये दिखाया है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बेहतर तरीके से इसे अब तक पूरे लोगों को संदेश भी दिया है। और पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादा अच्छी स्थिति नजर आ रही है। तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखाते चलेंगे। वोटिंग परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में अभी कुछ कम दिखाया दिया है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ा है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही अंशिका मतदान करने के लिए लोग केंद्रों पर पहुंच गए थे। बिल्कुल। और यहां पर देखिए, हमारे तमाम ऐसे रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 20 सीटें, 20 रिपोर्टर, पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। ममता हमारे साथ जुड़ेंगे, ममता सहयोगी हमारे साथ जुड़िए। ममता, आप लोगों के बीच मौजूद है, लोगों से बात करिए, लोगों से जानिए कि उनके मुद्दे आज क्या है और यहां पर कितने ज्यादा उत्साहित हैं वोटर्स। बात करने का ममता लांजेवार हमारी सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगी सुकमा में, और साथ ही साथ बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, अलग अलग विधानसभा सीटों की इन दोनों संभागों की हम बात करेंगे। चाहे चित्रकूट हो, चाहे बीजापुर हो, वो सभी विधानसभा सीटें, चाहे कोटा हो, चाहे आगे मोला मानपुर में भी ले चलेंगे आपको, और कांकेर में भी दिखाएंगे क्या है सूरत हाल, अंतागढ़ में भी बताएंगे कि कैसे लोग वोट कर रहे हैं, भानु प्रतापपुर में क्या मुद्दे हैं, केशकाल का कितना परसेंटेज रहेगा, ये सभी विषय आगे आपको बताएंगे हमारे सहयोगी। 20 विधानसभा सीटों पर 20 रिपोर्टर्स की हमने पूरी फौज इस वक्त
उतार दी है। रमन सिंह से हमने बातचीत की, जो कि अभी राजनांदगांव से इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी कैंडिडेट है। क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार। देखिए, रमन सिंह को आप सुन रहे थे। रमन सिंह ने कई सवाल भी कांग्रेस से पूछ लिए। दूसरी बात, उन्होंने अपील की है जनता से कि वो घर से बाहर निकले, वोट डाले ज्यादा से ज्यादा। पूजा करते वक्त देखिए, आशीर्वाद लेते वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रमन सिंह जब पूजा कर रहे थे, सुबह सुबह ही उठ के रमन सिंह भी यहां पर लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील करते हुए नजर आए कि अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और पहुंचे पोलिंग बूथ और यहां पर वोट भी डाले। क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर वोटर्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। खेम नारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, इस वक्त वहां पर वोटरों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूं और बोंदानार आदर्श मतदान केंद्र में भी मौजूद हूं। यहां पर यहां के जो क्षेत्र हैं काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन आज सुबह से यहां पर जो देखा जा रहा है, कांकेर जिले में सबसे ज्यादा मतदान अब तक जो है अंतागढ़ विधानसभा में देखा गया है। तो इससे पता चलता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में कितनी उत्साह जो है मतदाताओं में है। और मेरे साथ जो है यहाँ के कद्दावर नेता जो है 4 बार जो विधायक रहे हैं और प्रत्याशी भी रहे हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जो है उनसे बात करता हूं कि सर कितना जो है आप कई अनुभव रहे हैं चुनाव में, इस बार कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार का अनुभव मतदाताओं में तो जबरदस्त उत्साह ही है और निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान का एक लगातार बढ़ते जा रहा है, ये बड़ा एक लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चूँकि मैं एक प्रकार से गृहग्राम भी है, इस नाते यहाँ पर संपर्क यहाँ के लोगों जनता से होता भी हूँ। यहाँ बहुत सारे विधायक मंत्री रहने के बाद भी बहुत सारे यहाँ काम हुए भी हैं। तो कुल मिला के क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लगातार जब से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ते रहा हूँ इस गाँव क्षेत्र से मिलता रहा है। और निश्चित रूप से आज इस लोकतंत्र के इस अवसर पर मैं तो सबसे ये करूँगा, मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, अच्छी बात है। जी सर, आपको शुभकामनाएं। आप अभी मतदान नहीं किए हैं। जी, मतदान के बाद फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देख सकते हैं हमारे साथ विक्रम उसेंडी जी हैं और अभी मतदान करने के लिए आए हैं और मतदान के बाद फिर से हम उनके साथ जुड़ेंगे। जी, लेकिन अभी खेमनारायण, अभी की बात जो है वो स्थिति स्पष्ट है कि आगे यहाँ पर मतदाता और संख्या में आए, इसके लिए यहाँ के कैंडिडेट्स भी जरूर वोट करें। और लगातार हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से अभी खेमनारायण हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं, तो लोग भी अपना वोट डालने के लिए पहुँच ही रहे हैं। क्योंकि इस बार के जो मुद्दे हैं, क्या जनता ने यहाँ पर कोई परिवर्तन करने की ठानी है इन 20 सीटों पर? चूंकि इन 20 सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनौती विकास की है, वो चुनौती नक्सलवाद की है। क्या नक्सलवाद विकास के आड़े आ रहा है या विकास न होने की वजह से नक्सलवाद यहां पर ज्यादा पनप रहा है? ये सभी मुद्दे इस बार जनता लेकर पोलिंग बूथ तक जा रही है। बिल्कुल, और अब आपको बताते हैं किसके बीच जबरदस्त मुकाबला होगा, कौन कहां से चुनावी मैदान में। खैरागढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए, बीजेपी से विक्रांत है चुनावी मैदान में और यशोदा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है कैंडिडेट। अगर बात करें दूसरी सीट की तो दूसरी सीट पे भी आपको दिखाते हैं कि किसके बीच मुकाबला है। और अब बात कवर्धा की होगी। देखिए, कवर्धा में भी विजय शर्मा और मोहम्मद
अकबर के बीच मुकाबला दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये वो सीटें हैं जहां पर कि कैंडिडेट्स इस बार किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर, हालांकि अभी कैंडिडेट्स के बीच तो मुद्दे पॉलिटिकली चलते रहे हैं, तो इस वक्त जो मोहला मानपुर विधानसभा सीट पर उसके दो कैंडिडेट्स और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दो प्रमुख जो पार्टियां अंशिका हैं उनकी कैंडिडेट्स की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इनमें टक्कर रही है। एक वक्त बीजेपी की सरकार थी, एक वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो इस वजह से ये ज्यादा दिलचस्प होता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कौन कौन से उम्मीदवार यहां से गीता है तो कांग्रेस की तरफ से भोलाराम साहू चुनावी मैदान में है। इन दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। अगर बात करें दूसरी सीट की तो लगातार आपको अन्य सीटें हम दिखा रहे हैं, महा कवरेज लगातार जारी है। आप देखिए ये वो वोटर्स हैं भगवान जो आज कैंडिडेट्स इन्हें मान रहे हैं। आज किस्मत कई सारे दिग्गजों की पेटी में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को यह देखना होगा कि आखिर किसके सितारे चमकेंगे और किसके सितारे गर्दिशों में होंगे। लेकिन फिलहाल तमाम वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ये सेल्फी भी भेज रहे हैं न्यूज़ 18 पर। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करेंगे, जानेंगे विवेक अभी क्या है ताजा अपडेट। वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे लेकर आ रहे हैं, क्या बातें सोच कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए? हैं वो सारे काम छोड़ के सबसे पहले मतदान देखिए लगातार जिस तरीके से भी 2 घंटे में 14% जो वोट हुए हैं उसकी वोटिंग हुई है, इसके बाद से भी लगातार प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। मतलब जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हुए और इस समय हम जहाँ पे खड़े हैं ये निर्वाचन आयोग ने एक बहुत अच्छी पहल की थी, संगवारी बूथ बनाई थी। आप देख सकते हैं संगवारी बूथ है, यहाँ पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, चाहे सुरक्षा के लिए हो चाहे वोटिंग कराने के लिए हो। तो ये संगवारी बूथ में महिलाओं को जो हमेशा पहले जो था कि वो मत देने के लिए बहुत कम निकलती थी, पर इस बार महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि कोंडागांव जिले में जो 2 विधानसभा है यहाँ पर महिला वोटरों की भी काफी संख्या है और उनके ही जिन्होंने महिलाओं को साथ लिया वो ताज उनके सर पर होता है ये कहा जाता है। तो महिला वोटरों की संख्या महिलाओं को बूथ तक पहुंचाने के लिए संगवारी जो बूथ है वो काफी कारगर साबित हो रही है। जी बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का इस वोटिंग के दौरान आया, रिश्ते में हम बाप लगते हैं। तो चुनावी जो द्वंद्व है, बयानबाजियां हैं, वो तीखे तंज जारी हैं। काका और भतीजा में कौन भारी पर जवाब दरअसल दिया है भूपेश बघेल ने। पाटन से सीएम के खिलाफ भतीजे मैदान में हैं और इसी को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है। सीएम के खिलाफ विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसी को लेकर कहा एक मशहूर डायलॉग, रिश्ते में हम बाप लगते हैं। बिल्कुल, दरअसल रिश्ते में असल में ये चाचा बालोद और फरूद आ रही हैं, उधर फिर 8 तारीख को खड़गे साहब और राहुल जी फिर सरगुजा साइड जाएंगे, रायगढ़ तो आए हैं, कोरबा ये वाला क्षेत्र बचा है तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। कौन भारी है? भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। अंशिका, चूंकि अभी तक जो एक हल्का फुल्का अंदाज जो रहा है वो बना हुआ है, चूंकि विजय बघेल जो कि अभी सांसद हैं और इस वक्त विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है अपने चाचा यानी कका जो कि वहां की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। उस पर विवेक से भी बातचीत हम करते रहेंगे। ममता लांजेवार भी हमारी सहयोगी, चूंकि अलग अलग विधानसभा से भी हम जुड़ रहे हैं और अब अपने सभी जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत भी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिया कि रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं, वाकई वो उसे क्या सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो बाप साबित हुए हैं, लेकिन क्या गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में, ये भी देखने को मिलेगा। विजय बघेल यहां पर कितना लोगों का समर्थन प्राप्त कर पाएंगे, देखने का विषय होगा। विवेक भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। विवेक, संगवारी बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, महिलाओं के मुद्दे क्या ज्यादा यहां पर हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अमूमन घर के और खेती के कामकाज में लगी होती हैं, क्या विकास से वो कनेक्ट कर पा रही हैं? क्या उन मुद्दों को लेकर इस बार वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं? देखिए हमारी बताने से अच्छा है कि हम महिलाओं से बात कर लेते हैं जो वोट देकर आई है। मैडम थोड़ा सा इधर आइए, आपने वोट मतदान किया है, क्या सोच कर दिया है, क्या चाहती हैं? बस हम चाहती हैं कि महिला विकास हो, महिलाओं के लिए कुछ हो। और कुछ खास मुद्दे खास आप क्या सोच के वोट दिए हैं?
जो इतना दिन से देश अच्छा से चल रहा है, आगे भी वैसे चले। विकास सबसे बड़ी चीज है। विकास सबसे बड़ी चीज है, विकास होना चाहिए, बस विकास चाहिए हमको। हाँ, तो विकास ये चाहिए। महिलाएं जो हैं इतनी जागरूक हो गई, वो विकास के मुद्दों को लेकर वोट देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ महिलाओं से जो हमने बात किया था, हालांकि संगवारी बूथ में आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मतदाताओं की कोई भीड़ नहीं लगी हुई है, ना लाइन लगी हुई। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि लोग वोट देकर बड़े आराम से निकल रहे हैं। और यहाँ जिन महिलाओं से हमने बात किया तो उनका एक ही था कि विकास हो और महिलाओं के लिए कोई जो कुछ करेगा। मतदान केंद्र के अंदर जाने की अगर अनुमति है तो अंदर की तस्वीरें क्या आप हमें दिखा पाएंगे वहां पर? जी कोशिश करता हूँ अंदर जाने के लिए। थोड़ा सा कैमरामैन को बोलता हूँ कैमरा लेके आए। जी मैं इस आपके बीच पास एक बड़ी खबर आ रही है। रायगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है छत्तीसगढ़ का और वो रायगढ़ पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, सूरजपुर में आज पीएम का दौरा है और रायगढ़ वो पहुंच गए हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों में आपने देखा होगा बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री के, और एक बार फिर वो रायगढ़ पहुंच गए क्योंकि अगले चरण के लिए भी प्रचार करना है अंशिका, और ये प्रचार इस वक्त बड़े और स्टार प्रचारकों के जिम्मे है, जिसमें कि सुपरस्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के अगर कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए अभी रायगढ़ पहुंचे और वहां से फिर वो सूरजपुर के लिए आगे जाएंगे। और आज छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान जो कि 2 संभागों में 20 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, तो दूसरे चरण में 17 तारीख को जो वोट होना है उसके लिए भी प्रचार अभियान लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल, बस्तर की बात करें तो 12 सीटें और दुर्ग की बात करें तो 8। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर इन तमाम सीटों को कितना ज्यादा किस राजनीतिक दल ने साधा है, क्योंकि लगातार वोटिंग जारी है। बिल्कुल, पहले चरण की 20 और दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए, क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार में अंशिका हमने देखा प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन बैक टू बैक उनके दौरे हुए। प्रथम चरण के चुनाव के लिए एक जगह से उन्होंने 13 विधानसभाओं को कवर किया, वहां पर 13 विधानसभा के कैंडिडेट्स पहुंचे थे। और अब जो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वो कैसे और कब क्या और कितना बदलाव ला पाएंगे, ये तय होगा 17 नवंबर को, और इसका ऐलान होगा पूरे राज्य का 3 दिसंबर को। तो लगातार इस खबर पर भी हम बने हुए हैं और मतदान को लेकर भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अरुण साहब ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। सूरजपुर में प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है और अरुण साहब हमारे साथ है, किस तरह से देखते हैं? आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम किया है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। 2018 में 14 विधानसभा सीट सरगुजा के खो दिए भाजपा। इस जो प्रधानमंत्री इस बार पूरी 14 की 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कितना बदल पाएंगे यहाँ जनता का जो मूल्य है? जनता ने तय कर रखा है राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल की सरकार से छुटकारा और मुक्ति पाने का। ये थे अरुण साहब जिन्होंने आज प्रधानमंत्री का जो सूरजपुर का जमपोथी जो मैदान है दैतपा में होने जा रहा है वहां पर पहुंचे हैं, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चुनावी सभा से 14 के 14 जो सरगुजा के विधानसभा सीट है वो भाजपा के खाते में आएगा। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। अंबिकापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर अरुण साव पहुंचे हुए थे। अरुण साव का रिएक्शन आप देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में वो जाएंगे आगे सूरजपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। हो सकता है मंच पर वहां वो नजर भी आए, लेकिन अभी चूंकि पहले चरण का मतदान चल रहा है तो व्यवस्थाओं में यहां पर लगे होना भी बहुत जरूरी है अंशिका। और अभी दोनों ही तरफ देखना है, पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहां मत प्रतिशत अच्छा बने और पक्ष में बने, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कैंडिडेट्स और पार्टी के नेता। तो दूसरी तरफ आगे जिन 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर भी लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें, इसके लिए भी प्रयास जारी है। भले ही 20 और 70 सुनने में बहुत अलग लग रहे हों और 20 सीटें बहुत कम लग रही हों, लेकिन सबसे ज्यादा भारी भरकम यही 20 सीटें हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, रमन सिंह की तस्वीर जब वो पूजा पाठ कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों ही तरफ आप देखेंगे जो तमाम वोटर्स हैं
वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और वोट डाल रहे हैं। रमन सिंह पूजा करते वक्त नजर आ रहे हैं जब उन्होंने आशीर्वाद लिया। लगातार वो अपील भी एक न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने यही कहा कि मैं यही अपील करता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता जाए और इस महापर्व में भाग ले, महापर्व का हिस्सा बने। न्यूज 18 की अपील यही है लगातार कि आप लोग वोट डालिए और सेल्फी जरूर भेजिए। मां के उपासक हैं रमन सिंह और नवरात्रों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नवरात्रों में मां के उपासक ये अब आज चुके जितने बड़े दिन होते हैं, बड़े दिन पर माता की आराधना के लिए भी वो कैमरे के सामने भी यहाँ पर माता की आराधना करते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको एक तरफ कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वोटर दिखाई दे रहा है जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद होनी है। वो माता के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। अंशिका, आइए सुनते हैं क्या कुछ अभी लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है आज के मतदान को लेकर। भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। वो मतदान करने के लिए पहुंचे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति और माहौल अब तक देखने को मिला और क्या लगता है जब इस अब तक की स्थिति और माहौल को लेकर क्या लगता है आपको? देखकर लगता है कि जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जीतेगी। जनता तो जनार्दन होती है, सदैव जनता जीतती है। मुद्दे की बात करें तो किस तरह के मुद्दे रहे हैं और जो आपके प्रचार के दौरान सामने आए हैं उन्हें लेकर जनता में कितना उत्साह और ये सवाल करने को मिला? मुद्दा कहीं और कुछ भी हो, कवर्धा में मुद्दा ये है कि कवर्धा में दबाव की राजनीति की जाती है। कवर्धा में भय और आतंक का माहौल है, उसको खत्म करना है कवर्धा में। अब वोटरों से भी क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने वो बाहर निकले घरों से। निसंदेह लोकतंत्र दुनिया में सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था है और मतदान उसका आधार है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं, आप खूब मतदान करें। पूरे कोई एक मतदाता नहीं छूटना चाहिए। 100% तक मतदान की स्थिति आनी चाहिए। तो ये थे विजय शर्मा जिनका साफ तौर कहना है कि वोटर भी घरों से निकले और मतदान करें और वो खुद मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और वो जीत के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बूथ केंद्र का गिरीश देवंगन, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं। जी बताएंगे कि क्या मानते हैं आप ऐसे चुनाव को? हाई प्रोफाइल सीट है, रमन सिंह आपके खिलाफ हैं। रमन सिंह अभी तक से मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े हैं। पहली बार खाली विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से काफ़ी दूर हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि उनको अपने आप से दूर करना है। ईडी को लेकर लगातार बात आ रही है, महादेव ऐप पे लगातार ईडी तो पूरे प्रदेश में जहां पारी वहीं घुस रही है। क्या सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं? आम जनता के यहाँ भी ईडी घुस रही है। छोटे बड़े व्यापारी, उद्योगपति सबके यहाँ ईडी घुस रही है। तो ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी लोगों के लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसको दबाने का काम कर रही है। ये थे गिरीश देवंगन जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। राकेश बूथ केंद्र का गिरीश देवंगन, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं। जी बताएंगे कि क्या मानते हैं आप ऐसे चुनाव को? हाई प्रोफाइल सीट है, रमन सिंह आपके खिलाफ हैं। रमन सिंह अभी तक से मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े हैं। पहली बार खाली विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से काफ़ी दूर हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि उनको अपने आप से दूर करना है। ईडी को लेकर लगातार बात आ रही है, महादेव ऐप पे लगातार ईडी तो पूरे प्रदेश में जहां पारी वहीं घुस रही है। क्या सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं? आम जनता के यहाँ भी ईडी घुस रही है। छोटे बड़े व्यापारी, उद्योगपति सबके यहाँ ईडी घुस रही है। तो ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी। तो रायगढ़ पहुंचे पीएम मोदी और आज उनकी एक बड़ी सभा होनी है। चुनावी सभा में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ तस्वीरें भी आई हैं। रायगढ़ पहुंचे पीएम मोदी की और उसके बाद सूरजपुर तक उन्हें जाना है सभा के लिए। ये देखिए वो तस्वीरें उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड हुआ। बिल्कुल, और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी की आज जनसभा है सूरजपुर में। रायगढ़ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उनकी सभा है, उसमें वो शामिल होंगे और इसी सिलसिले में तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, रायगढ़ पहुंच गए हैं पीएम मोदी और उनकी जनसभा है। जनसभा में भी वो शामिल रहेंगे। और ये हेलीकॉप्टर जब वहां पर उनका लैंड हुआ, यहाँ से दरअसल
ये हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर के आगे सूरजपुर सभा स्थल तक लेकर जाएगा। ये रायगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और चूंकि आगे 17 तारीख को 70 विधानसभा सीटों पर वोट होना है और उसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी अभियान में जुटे हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा था जब 20 विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, बैक टू बैक दौरे उन्होंने किए थे, लोगों के हित की बात, लोगों तक केंद्र सरकार के जो लाभ हैं वो पहुंचाने का दावा उन्होंने मंच से किया था। और उसके बाद अब जो आज वोटिंग हो रही है, ये 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये वो सीटें हैं जो तय करती हैं कि सत्ता की ओर आगे कौन बढ़ेगा, लेकिन उसका सपोर्ट इन 70 सीटों से आता है। आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वजन या बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की सीटों में ज्यादा है, क्योंकि बड़े चेहरे और बड़े नाम इस बार जो सीटों पर, जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो यहीं से अभी आते हैं। लेकिन आगे 70 सीटें, ये भी एक एक सीट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है। इसलिए आगे 17 तारीख को होने वाले मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सूरजपुर जनसभा के लिए। खेम नारायण और विवेक हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सबसे पहले आपके पास वहां पर वोटरों में कितना ज्यादा उत्साह है, लोगों से बात करिए, दिखाइए कि कितने खूबसूरती से सजाया गया है पोलिंग बूथ। अब वहां के लोग क्या कह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? खेम नारायण जी, मैं आपको बताता हूं कि आज जो है अंतागढ़ विधानसभा में मैं मौजूद हूं और अंतागढ़ विधानसभा के बोंदानार मतदान केंद्र में हूं। इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में बनाया गया है। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहां पर जो है भीड़ लगी हुई है और कतारबद्ध तरीके से जो है लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और अभी अभी थोड़े देर पहले जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व लोकसभा सांसद जो कि कांकेर के जाने माने नेता है विक्रम उसेंडी, वो भी यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। उन्होंने अभी मतदान भी कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं की कितनी लंबी कतार है, पुरुषों से ज्यादा यहाँ पर उत्साह जो है यहाँ की महिलाएं दिखा रही हैं और यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं। और इनसे पूछते हैं इस बार मतदान में कैसा अनुभव रहा है, बताएंगे। देखिए, ग्रामीण महिलाएं हैं, ये ज्यादा कुछ बोल पाने में रहती हैं, लेकिन ये अपने मताधिकार का प्रयोग करना जानती हैं और मताधिकार करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासी परंपरा के हिसाब से जो है यहाँ पर मंडप सजाया गया है। बिल्कुल भी आधुनिक मंडप का उपयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो पेड़ के जो पत्ते हैं उनसे यहाँ पर मंडप बनाकर जो है एक आदिवासी परंपरा को झलकाने का इस मतदान केंद्र में प्रयास किया गया है। और भी मैं बता दूं कि इस मतदान केंद्र में एक युवा बच्चे हैं, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि हर मतदाता जो है जो पहुंचते हैं यहाँ पर उनको टीका और फूल चढ़ाकर जो है यहाँ पर स्वागत किया जाता है। ये बच्चे स्कूल के हैं। बेटा, आप लोग कितने बजे से यहाँ पर लगे हो? 7 बजे से। अच्छा, मजा आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, कितने लोग आए होंगे आप तक? अब तक तो बहुत लोग आए हैं सर, लेकिन हम काउंटिंग नहीं किए हैं सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में। कौन से स्कूल में? बोंदानार में। अच्छा, तो ये बोंदानार स्कूल के बच्चे हैं और ये जो है जितने भी मतदाता यहाँ पर मतदान केंद्र में आ रहे हैं उन सभी मतदाताओं का तिलक लगाकर उनको फूल चढ़ाकर जो है इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी जो है मौजूद हैं। और हालांकि ये जो क्षेत्र है वो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा के पूरे तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं अंतागढ़ विधानसभा के और 1 बार के सांसद रहे हुए हैं, वो उनका ये गृह ग्राम है और यहाँ पर ही वो मतदान करते हैं। उन्होंने अभी मतदान कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी उत्साह है महिला यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा तादाद है, पुरुषों से केंद्रों तक जा रहे हैं। ये भी जानने का एक विषय रहेगा और लोगों में क्या मतदाता को ये पता है कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए जा रहा है। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, किस पोलिंग बूथ पर भी आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रह सकता है? किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और क्या अभी तक ताजा अपडेट मिल पा रहा है? कौन से वो कारण है जो मतदाताओं को यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं?
जी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने भी दिखाया था जो आदर्श संगवारी मतदान केंद्र है वहां पर है, जहां पर महिलाएं ही कर्मचारी है। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी ऐसी भी हैं, ये देख सकते हैं कि जो महिला सुरक्षा से लेकर पूरा चुनाव कार्य को निपटाने के लिए महिला कर्मचारी। ये आप ये बताइए कितने लोग यहाँ पे लगे हैं आप लोग? हम लोग तो नगर पालिका से हम लोगों का 4-6 लोग लगे हम। और इसके पहले कब और मतदान में काम में कभी नहीं किए। तो ये आपका पहली बार है? पहली बार। कितने लोग यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं मतदान करने के लिए? लगभग 150 से 200 लोग आए हैं। तो संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही, मतलब देखो कि यहाँ 3 लगा हुआ है, तो एक वहाँ भी मतदान केंद्र है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। तो ये था, ये 3 मतदान केंद्र है एक ही कैंपस में, जहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। जैसे बीच में महिलाओं से हमने बात किया था, महिलाओं का एक ही कहना, जो महिलाओं के विकास की बात करेगा, जिले की विकास की बात करेगा। खेम नारायण भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं। खेम नारायण, वहां पर जो वोटर्स मौजूद हैं, आप उनसे उसी अंदाज में पूछिए कि वो कितना अहम दिन मान रहे हैं आज। छत्तीसगढ़िया अंदाज में उनसे बातचीत करिए जो भी वहां पर मौजूद है। जी मैं आपको सीधे ले ही चलता हूं प्रदेश के पूर्व प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी श्री विक्रम उसेंडी जी से, और जानते हैं सर इस बार कितने उत्साह से आपने मतदान किया है, बताएंगे? निश्चित रूप से एक लोकतंत्र पर्व का जो चुनाव विधानसभा का हो रहा है, तो बहुत अच्छा उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को तो मिल रहा है। मैं भी अपना मतदान करके भी आया हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का जबरदस्त जो उत्साह दिख रहा है। मैं तो ये कह सकता हूँ 3 बजे तक का जो एक वोटिंग का प्रतिशत जबरदस्त होने वाला है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से आप देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है, तो बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत होगा और जनता ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मत का प्रयोग कर रही है बिहार। जी, जिस प्रकार से देखा जाता है सर, आपका जो अंतागढ़ विधानसभा जो है वो काफी अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी है। यहाँ सबसे ज्यादा, उसके बाद भी आज जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत भी आज यहीं से। देखिए अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान के प्रति बहुत अच्छा एक उत्साह का खेम नारायण प्रत्याशी से छत्तीसगढ़िया अंदाज में छत्तीसगढ़ के लोगों को वोट करने की अपील करने के लिए कहिए। जिसको भी चाहे दें, लेकिन उपस्थिति सबकी अनिवार्य है, अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, जिसके चलते एक लोकतंत्र में हम आगे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की जनता की जागरूकता के साथ साथ उनका अभिमत क्या है उस बात को भी हम बीच में मैं रोकना चाहूंगा। हम लोग सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आप छत्तीसगढ़िया अंदाज में जो है आज वोट की अपील कीजिए सब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सब मल्ला जतिक दाई दीदी और हमारे सियान मल्ला सब अपील करना चाहता हूँ कि आप सब अपन मत के प्रयोग अवश्य करना है और आप सब अपन मतदान करो। और निश्चित रूप से आप मन से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप सब काम लो छोड़ के पहले मतदान, फिर जलपान होकर और बाकी काम करो। ये बात मैं कहना चाहूँ। का लगते सर एदारी आप मन फिर से विजयी हो? निश्चित रूप से ये समय पूरा विधानसभा के दौरा हो गई, सब जगह के जो मैं संपर्क जनता से करने के बाद कह सकता हूँ कि हमारे 15 साल शासन काल में बहुत ज्यादा काम हो रही इस क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, बहुत सारा काम है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास बीजेपी ने कहा आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, इस पर क्या कहेंगे? जनता में नाराजगी है, ये जनता इस समय परिवर्तन के पूरा मूड में है, परिवर्तन करने वाली है समय। सर बीजेपी ने कहा है अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जनता की आवाज है, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, मतलब कुल मिला के ये जनता ला बहुत सारा वादा बहुत सारा अपन बात ला रख के सरकार में तो आ रही नहीं वन घोषणा पत्र में 36 टन वादा करके, लेकिन वो कहीं पूरा ही नहीं कर पाई। ये बात ला जनता देख चुके, समझ चुके, लेकिन अभी कांग्रेस के शासन में भी आने वाला नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ, और चूंकि कैंडिडेट भी वहां पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और उनसे भी रिएक्शन लेंगे। और अभी इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर, आईटी रेड का एक मामला सामने आया। दरअसल सोम ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, सोम ग्रुप के ठिकानों पर 5 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी छापेमारी की गई है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आईटी का ये छापा पड़ा है। और कहां-कहां ये छापा डाला गया है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन में ये छापा डाला गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बिल्कुल, तो बिलासपुर में भी सोम ग्रुप की डिस्टिलरी पर छापे और सोम ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। बिल्कुल, शैलेंद्र चौहान से हम बात करेंगे। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में सोम ग्रुप है जो कि शराब कारोबार का सबसे बड़ा समूह है और इसके करीब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जितनी भी बड़ी शहर हैं उसमें जितने इनके ऑफिस है वहां पर सब जगह आईटी ने अपनी रेड डाली है और लगातार सर्चिंग की जा रही है। वो बताया जा रहा है कि बड़ी संपत्ति, बड़े कारोबार का लेन देन की जो आशंका थी उस शंका में और जो ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी शिकायतें थी उसको लेकर पूरी छापामार कार्रवाई की गई। तो अभी इनकम टैक्स की कार्रवाई सुबह 6 बजे से लगातार जारी है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ हो, मुंबई हो, कटक हो, पंजाब हो, क्योंकि सोम ग्रुप शराब के मामले में कारोबार में बहुत ही बड़ा समूह है और इसके हर शहर में, दूसरे राज्यों में भी लगातार इसके ऑफिसेस हैं और पिछले कुछ समय से सोम ग्रुप लगातार विवादों में भी रहा है क्योंकि कुछ समय पहले जब कोरोना का दौर था उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने सोम पर बड़ी कार्रवाइयां की थी। उस समय से ही सोम ग्रुप लगातार कई जांचों में घिरा हुआ था और आज जो आईटी की कार्रवाई है ऐसा माना जा रहा है कि उसी ट्रांजैक्शन के बाद लगातार सर्चिंग चल रही थी और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई। उमेश, आईटी की छापेमारी क्या अभी भी लगातार जारी है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर आईटी की जो टीम है वो यहाँ पर दबिश दी थी और लगभग सुबह 8 बजे के आसपास ये जो यहाँ पर सिरगिट्टी स्थित जो बॉटलिंग प्लांट है यहाँ पर ये टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है केंद्रीय टीम है और लगातार इनके साथ जो अलग अलग जो सोम ग्रुप के जो ठिकाने हैं वहां पर इस टीम ने दबिश दी है। सुबह 8 बजे जब यहाँ पर टीम पहुंची तो लाव लश्कर के साथ यहाँ पर कार्यालय के भीतर धावा बोला और करीब आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं इस पूरी टीम में वो शामिल है। बंद कमरे पे जांच पड़ताल जारी है क्योंकि सोम ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है वो आईटी की रेड पड़ी है। ऐसे में जो तमाम जो दस्तावेज होते हैं इनकम टैक्स से जुड़े हुए उन तमाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच कर उसमें देखी जा रही है कि आखिर कहां पर कुछ गड़बड़ी है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है सिरगिट्टी डिस्टिलरी प्लांट। मैं आता हूं आपके पास। शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, ये आईटी की रेड है, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं टैक्स से संबंधित ये पूरा मामला हो सकता है। अभी कुछ और तथ्य भी सामने आने की संभावना है। कब से ये रेड शुरू हुई और क्या कुछ आगे अभी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित ही सोम ग्रुप है मध्य प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहा है और यहाँ पर रायसेन में इनकी एक बड़ी डिस्टिलरी की एक बड़ी कंपनी भी है, फैक्ट्री भी है। तो यहाँ से शराब उत्पादक का भी बड़े पैमाने पर काम होता है। यहाँ तक कि जब कोरोना के समय भी इस ग्रुप ने बड़ी संख्या में बड़े सैनिटाइजर का निर्माण भी किया था परमिशन लेके और उसी समय काफी बातें विवादों में आई थी। तो ये सुबह से जो रेड चल रही है कहीं ना कहीं जो पैसे का लेन देन जो ट्रांजैक्शन होता है, जो जिसकी शिकायतें लगातार आती रही थी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनकम टैक्स की रेट की जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि जो पैसों का लेन देन है वो कारोबार जो है, क्योंकि सोम ग्रुप ने पिछले कुछ समय से अपना सारा कारोबार मध्य प्रदेश से पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट कर लिया है। तो कुछ समय से ये भी माना जा रहा है कि जब ये दिल्ली और पंजाब में भी समूह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और उमेश आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनाव के बीच में अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है आप तक पहुंचा रहे हैं। और बात करें अगर वोटिंग की तो लगातार पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और बस्तर की 12 तो दुर्ग की 8 सीटों पर वोटिंग अभी भी हो रहे हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर और वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी आंशिका दिखाते चलेंगे। देखिए कैंडिडेट्स भी पहुंच रहे हैं, शहरी क्षेत्र के मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, सभी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहली बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं वो युवा जो कि ये समझ पा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, उस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है कि आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है। पहली बार वो वोट करेंगे। 2023 के इस विधानसभा चुनाव के पहले चरण का उनका पहला मतदान, सरकार बनाने में उनका योगदान ये कितना जरूरी है, क्योंकि उनके भविष्य का आगे ये पूरा एक बड़ा विषय बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोग उत्साह दिखा रहे हैं, उस उत्साह के साथ साथ कैंडिडेट्स के उत्साह के साथ साथ वो मुद्दे भी पीछे ना रह जाएं, इसलिए भी हम लगातार अपने दर्शकों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो वोट डालें, सेल्फी लें और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को साझा करें। वो सेल्फी आप नीचे देख पा रहे होंगे जो फ्लैश हो रही है। नंबर है 8800 और नंबर वो जो फ्लैश हो रहा है वो नंबर आप जरूर नोट करके रखें, जिससे कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकें। और ये सेल्फी जो अपने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उन लोगों की सेल्फी है जिन्होंने सुबह वोट किया
और इन वोट करने वाले लोगों को आप देखिए और आप भी उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेरणा मिलेगी इससे। और लगातार कैंडिडेट्स भी जो अपने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा परिणाम उन्हें हासिल हो। माता के भक्त और माता के उपासक राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमन सिंह पूजा पाठ करते नजर आए। कैंडिडेट्स सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने बूथ पर भी गए, जहां पर वो वोटर के तौर पर एनरोल्ड हैं और लोगों में उत्साह हो इसके लिए वो सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। और यहां पहले मतदान फिर जलपान वाली जो वाकया है, ये जो आदर्श स्थिति है किसी भी मतदाता के लिए, उसे यहां पर पूरी तरह से दिखाते हुए, उसे पूरी तरह से निभाते हुए, देखिए वोटर्स यहां पर सेल्फी जोन बनाया गया है और लोग अपना मतदान करने के लिए वो जो नीली स्याही उनकी अंगुली पर लगी होती है, उस स्याही को दिखाकर ये दर्शाना, चूंकि ये निशान है कि आप अपने मतदान को देकर आए हैं और अपना मतदान करने के बाद आप जब लौट रहे हैं तो एक सेल्फी आप जरूर लें। तो ड्यूटी पर तैनात सभी जो हैं कैंडिडेट के तौर पर तैनात सभी जो लोग हैं, सब मतदाता के तौर पर जो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी, सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए, और ये बेहद जरूरी है लोकतंत्र के इस महापर्व में। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी अगर बात करें तो लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं, कितने प्रतिशत तक मतदान अभी हुआ है? देखिए, अभी तक जो 2 घंटे पहले 14 था, लेकिन अभी बढ़कर 14 से 15-16% के करीब पहुंच चुका है। हालांकि 2 घंटे बाद ये आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे। पर जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें महिलाएं और जो वोटर्स हैं वो पहले वोट दिए हैं, उसके बाद वो अपना काम करेंगे। और दूसरी तरफ शहर में ये है कि लोग धीरे धीरे अब मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शहर के लोगों को ये है कि घर में अपना काम निपटा लें, उसके बाद आप आराम से मतदान करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जागरूकता लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रहा है। बिल्कुल विवेक, लेकिन अभी यहाँ पर कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग चलेगी? ज्यादा मतदाता किस समय यहाँ पर दिखाई देते हैं और किन विषयों को लेकर पहुंचे? चूंकि संगवारी बूथ ये है तो महिलाओं का भी मुद्दा यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर रहेगा। जी हाँ, जी यहाँ पर सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है वो 3 बजे तक मतदान होगा। उस 3 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। हालांकि जो कैंपस के अंदर में रहेंगे वो मतदान कर सकेंगे। और जो संगवारी बूथ है यहाँ पे पूरे जिले में करीब 21 संगवारी बूथ बनाया गया है, जिसमें महिला कर्मचारी लगे हैं और महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। तो जैसे बाकी मतदान केंद्रों में बाहर में लोग कतार लगाते हैं, यहाँ पर कोई कतार नहीं है। और महिलाओं का एक ही मुद्दा जो महिलाओं के लिए बात करेगा, जो महिलाओं के विकास की बात करेगा, उसके लिए वो मतदान करने के लिए आई है। लेकिन पार्टी पर है या किस शासन पर है वो इस बात पर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हालांकि मैं महिलाओं की तरफ थोड़ा ज्यादा रहना चाहती हूँ, क्योंकि तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि यहाँ पर महिला वोटर्स ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जागरूक हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, वोट डाल रही हैं महिलाएं। और ऐसे में बहुत शुक्रिया फिलहाल विवेक जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव की, पहले चरण की अगर हम बात करें तो लगातार पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 9 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ यह भी हमने आपको दिखाया और आगे भी दिखाएंगे। बिल्कुल, और विवेक भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी।